बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफ़ियत से होंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लेके मैं हाज़िर हूँ और ये है पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है। आप मेरे साथ रहें, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊँगा। कोई रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होगा और कोई देगी स्टाइल नहीं होगा। बिल्कुल हल्के-फुल्के मिसाले होंगे इसमें। यहाँ पे 2 किलो मैंने पालक ली है। इसको अच्छी तरह से धो के इसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसके साथ ही मैंने रख दिया है गोश्त, और गोश्त भी तकरीबन 1 किलो है। इसको अच्छी तरह से धो के मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें मिसाले डालता हूँ और ये इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं और इसके अंदर चर्बी भी है। चर्बी वाला गोश्त भी इसमें मौजूद है। 1 गिलास पानी इसमें डालूँगा और ये पानी आखिर तक ऐसे ही रहेगा। दोस्तों, मेरे जो है एक मिस्टेक हो गई है कि मोबाइल गर्म हो गया था, तो उस वजह से मिसाले डालते हुए मैं नहीं दिखा सका आपको। यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन जो है एक पोथी थी, तकरीबन 10-12 जवे जो है वो लहसुन साबित मैंने डाला है। उसके साथ मैं मिसाले आपको बता दूं कि 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। उसके साथ ये 3 टमाटर बड़े साइज़ के थे, ये भी मैंने काटे और ये भी डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर लगाऊंगा और तकरीबन 15 मिनट के प्रेशर के बाद इसको मैंने खोल देना है। इसमें प्याज डाल दिए मैंने। प्याज भी 4 प्याज थे और दरमियाने साइज़ के थे, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे और बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं थे। तो इनको साथ-साथ में दूसरी तरफ पालक जो है उसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला। पालक को मैंने चढ़ाया हुआ है ऊपर और वो भी साथ-साथ पक रही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रेशर कुकर को और 1 गिलास ही पानी है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। उम्मीद है कि बिल्कुल ये रेडी हो चुका होगा गोश्त हमारा जो है। तो पालक जो है वो अभी रहती है बाकी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू एकदम आई है। तो ये गल चुका है। प्रेशर कुकर मैंने 15 मिनट ही लगाया है। आप देख लीजिए, अगर गोश्त जो है वो 15 मिनट में ना गले तो उसको और भी जो है आप 2-3 मिनट लगा लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, ठीक है, ताकि कीमा ना हो जाए। क्योंकि अभी हमने जब इसको पालक में डालना है, इसको भूनना है, उसके बाद फिर इसमें पालक भी डालनी है, तो पालक का पानी भी मैंने खुश्क करना है। तो यहाँ पे मैंने ये अपना चम्मच ले लिया है। इसको दाल मलना कहते हैं और इसको मधिया भी कहते हैं, ठीक है, पंजाबी में। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। इससे मैं पालक को ऐसे कर मतलब मैश कर रहा हूँ और आप ये देखिए कि आग जल रही है नीचे, ठीक है। अब मैंने जो गोश्त वाली यखनी थी वो भी इसके अंदर ही डाल दी है, पालक के अंदर, और गोश्त को मैं यहाँ अलग से भून रहा हूँ, ठीक है। ये गोश्त इसमें मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल जब मैं डालूँगा तो आप देखना कि इसने गोश्त ने जो इसके अंदर पानी वगैरह है वो सारा छोड़ देना है, और एक बार ये पानी ये जो ऑयल है ये अपने अंदर जज़ब करेगा, फिर इस ऑयल को उसने छोड़ना है, तब जाके मैं इसमें पालक डालूँगा। इसका ये करना जो है, भूनना जो है बहुत ज़रूरी है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दोस्तों, मैंने कोई ज़्यादा मिसाले नहीं डाले हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये मैं देगी स्टाइल है, शादियों वाला स्टाइल है। शादियों वाला जो पालक गोश्त बनता है ना, वो इंशाल्लाह फिर मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊँगा, बताऊँगा। वो पालक गोश्त, उसमें मिसाले ज़्यादा होते हैं, उसमें तेज़ मिसाले होते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना रहा हूँ, लेकिन ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी होता है कि आपका दिल करेगा कि बार-बार इसको बनाएँ। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है, कोई इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं डालने हैं। आप देखेंगे कि ये जो बीफ की स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो पालक है उसका भी एक अपना ही मज़ा आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पालक जो है ना, वो जब भी आप उसको बनाएँ तो पालक को ऊपर से बंद नहीं कराना, ढकना नहीं है, उसको ऊपर से ढाँपना नहीं है, ठीक है। कवर करेंगे तो पालक अपना कलर जो है वो चेंज कर देती होती है। तो ये तकरीबन इसकी बुनाई तकरीबन हो चुकी है। पालक मैंने जो है वो अलग से रखी हुई है, वो अभी इसमें डाल देता हूँ।
तो मेरी गुज़ारिश आप सब बहन भाइयों से कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि सब लोग मेरी जो है ये अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखें, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखें और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखें और अपने घर की रेसिपीज़ भी जो है वो टेस्ट भी लेके आएँ। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें ये पालक डाल दी है। अब आप देखेंगे कि पालक जो है इसके अंदर तकरीबन पानी ख़त्म हो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं ख़त्म हुआ। अब इसको क्या करूँगा कि थोड़ी देर में पकाऊँगा। अब आप देख लें कि पालक मैंने कितनी रखी थी और इस वक़्त कितनी हो गई है, और जब मैं एंड करूँगा फिर आप देखना कि उस वक़्त तक पालक जो है कहाँ तक जा पहुँचती है। तो ये बिल्कुल नरम सी पालक थी और जो है जितनी पालक नरम हो उतना ही टेस्टी भी होती है और उतनी ही वो श्रिंक भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। जो बच्चे, जो बड़े, अच्छा आपको पता है ये पालक के अंदर ये फ़ौलाद होता है। पालक के अंदर आयरन होता है। ये आप जब खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक भूख और मैदा जो है आपका दुरुस्त होता है। मैदे की जो तेज़ाबियत होती है वो ये ख़त्म करती है। ये बहुत सुपर चीज़ है। इसको ज़रूर बनाइएगा, गोश्त में डाल के तो इसका ज़ायका जो है वो दुगना हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। बस थोड़ी-सी इसमें कसर रह गई है और ये देखिए ये जो बबल बनने शुरू हो जाए, ये आप देख रहे हैं ना बबल बन रहे हैं। तो ये जब बबल बनने शुरू हो जाएँ तो यूँ समझिए कि इसने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन रेडी होने वाली है। अब इसको आप उतार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये देख लें, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पालक कितनी थी और कितनी रह गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रखूँगा। इसको ऊपर से ढाँप देता हूँ, फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि कैसी बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की पालक गोश्त आप लोगों की तैयार है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त अहबाब परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जिन लोगों का रोज़गार नहीं है, अल्लाह पाक उनको बेहतर रोज़गार दे। और जो मेरे दोस्त अपना बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला दे और अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफ़ा दे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। मेरी दुआओं में आप सब लोग जो है वो हमेशा रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।